हर सेकंड में कोई मर रहा है। अपने मन से डर के, अपनी चीज़ों से परेशान होकर शरीर को मारने की कोशिश हो रही है। सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मरते वक्त हम सब देखते हैं और रोते हैं थोड़ी देर, बहुत रोते हैं कि चला गया, वो चला गया, दर्द में देख रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरा ही जन्म यहाँ क्यों हुआ है? मैं कौन हूँ? जब ये शब्द आपके अंदर आते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझको ये क्यों देखना पड़ रहा है, मेरे को ये पेन सफरिंग क्यों है, तो वहां से आपका आधार शुरू होता है, वो है आध्यात्म। आध्यात्म आपको आपके स्वरूप में पहुंचाता है, जो है आपका मूलभूत, यानी कि बार बार जन्म और मरण से आपको अगर थोड़ा भी ये रह गया कि मेरा ये धर्म है, मैंने ये किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे ये अचीव करना था, मैंने अपने माता पिता को ज़्यादा सुख नहीं दिया, मैं और कुछ कर सकता था, मुझे सिंगर बनना था, तो जो कुछ भी आपके अंदर थोड़ा सा भी रहा, ये झूठ की बुनियाद पे रहा है। क्योंकि आप इतनी सारी योनियों में से निकल के, इतने सारे मल्टी यूनिवर्स है ना, मल्टी डायमेंशंस हैं, यानी बहुत सारे तरीके से मान लो एक बबल्स हैं, किसी एक जगह से निकल के आप इंसान के शरीर में आए, है ना। और इंसान जो कि पहले से ही अंधा था, उसने आपको बता दिया कि ये परिवार है, हम ऐसे ऐसे रहते हैं, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सारी चीज़ें, अपने कर्मों के बेसिस पे आपको वो सारी चीज़ें मिल गई, है ना। तो वहाँ पर आध्यात्म आपका आपको स्वरूप याद दिलाता है कि सब झूठ है, ये सब झूठ है। जिस तरीके से सपने में आप सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, समझो कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, बिल्कुल ना समझ बन जाओ। जिस तरीके से आप रोज सो रहे हैं और सोते वक्त सपना देखते हैं, आप सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और एकदम बहुत डर जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, आपकी बहुत डिज़ायर है, लस्ट है आपके अंदर, तो आपको ऐसे लस्ट वाले सपने आएंगे, सेक्सुअल सपने आएंगे। आपको बहुत करियर का इशू है तो वही सब कुछ सपना आ रहा है, और एकदम आँख खुलती है, कहते हैं सपना था, डर मत, झूठ है, झूठ है। पर अगर आप एक नोटिस करो कि आपने बहुत कोशिश करी सपने में से कुछ लाने के, पर आप सपने से कुछ बाहर नहीं ला पाते हैं, बस एक्सपीरियंस करके आ जाते हैं। ठीक ये लाइफ है, यहाँ आप बहुत कुछ कर लो और शर्त ये है कि किसी भी सेकंड आप ये शरीर छोड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, कोई 5 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई भी किसी भी तरीके से आपको ये बॉडी चेंज करनी है। जब ये शर्त आपको पता है पर आप भूल रहे हैं, मुझे याद है, मुझे सब ज्ञान है, यही अहंकार कि मुझे सब ज्ञान है आपकी नैया डुबा देगा, आपको अपने आराध्य के स्वरूप से दूर रखेगा। तो ये जो बुनियाद है कि मुझे सब पता है, आपका एंड है। मैं ना समझूं, मुझे कुछ नहीं पता, तो आपको सब पताने लग जाएगा। वो जो जिसने ये बनाया है, ये गेम बस एक गेम है, समझना। यहां आपने कुछ भी अचीव करा तो भी क्या अचीव करा, तो भी आपने क्या अचीव करा? आपने देखा ये पेड़ पौधे, ये सब पशु पक्षी किसी ने तो बनाए हैं, अरे किसी ने तो बनाए हैं, आपने उसको बुलाया नहीं। आप फंस गए धर्म में, मेरा ये है, मेरा वो धर्म है, और कह रहे हैं ये बोलो जिससे तुम्हारा धर्म चेंज हो जाएगा। अरे एक तरफ आप कह रहे हो कि मेरे ही किसी पर्टिकुलर उसने सब कुछ बनाया है, तो फिर आप उसे क्या बुलवाना चाह रहे हो? तो मतलब उसने ही तो उसे बनाया है जिससे आप बुलवाने की कोशिश कर रहे हो, सब उसने ही बनाया है। तो आपने इस झूठ में, आप किसी भी घर में, किसी भी जगह, किसी भी लोकेशन पे पैदा हो गए, किसी एक शरीर में, बहुत ही कृपा हो गई, उसके बाद आपने सब बहुत झूठ मान लिया, मेरे संग ये, मेरे संग वो, मुझे इससे बदला लेना है, मुझसे ये, बस ये झूठ पे बनी डिजायर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, बड़े ध्यान से समझना। जो झूठ की बुनियाद पे बनी आपकी डिजायर्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, बदला लेना है, मुझे अचीव करना है। एक सेकंड सोचो, अगर एक सेकंड में सांस जाएगी ही, एक सेकंड में शरीर बदल ही सकता है। जिनको मैं माता पिता कह रहा हूँ, भाई बहन कह रहा हूँ, पति पत्नी बच्चे, इनमें से कोई भी जा सकता है। एक बनाई हुई दुनिया में आप आए, पति दे दो मिल गया, बच्चा दे दो मिल गया, माँ बाप मिल गए,
उसने दिए हैं, उसके हैं, वो ले लेगा कभी भी। आपका कुछ भी नहीं है। यही आध्यात्म की यात्रा है कि जब मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं हूँ क्या। यही आपका स्वरूप है, आपको पहचानना है। यही आंतरिक यात्रा अध्यात्म है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये धुक में रोगे, गिड़गिड़ाओगे, मुझे प्यार करो, मुझे समझो, मेरे संग ये करो। अरे छोड़ो छोड़ो। 1 सेकंड में शरीर जाना है तो जहाँ जाना है वहाँ पता होना चाहिए। क्या आपने इस दुनिया में आके सारी बनी हुई प्रथाओं, सब कुछ बनाई हुई सराउंडिंग जो आपने सुना था, उसे छोड़कर जो भाषा आपको आती थी, जो आपका था, आपका जो लगता था, उस तरीके से आपने उसको बुलाया, आपने उसको पुकारा, आपने कहा कि मुझे तुझे देखना है, मुझसे बात कर। नहीं करा। आप फंस गए हैं, आप फंसे हुए हैं बेफजूल की नौटंकी में। तो ये है आध्यात्म। आध्यात्म आपकी यात्रा है कि एक जगह शांत बैठने से ही याद होगी। धीरे धीरे करके सब सब कुछ बाहर जो है उससे ज़्यादा शोर आपके अंदर है। जब तक ये अंदर का शोर शांत होना शुरू नहीं होगा। और शोर क्यों है? आपके नाटक पे। इसने ये कहा, उसने ये सब इसी की कन्वर्सेशन आपके मन में चल रही है। मैं ये हार गया, मुझे अचीव करना है। थोड़ा शांत करो पहले अंदर। और जैसे जैसे अंदर से शांत होगे, ये पूरा ब्रह्मांड है। मैं हमेशा कहता हूँ आपका शरीर एक नॉर्मल शरीर नहीं है इंसान का, बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। एकदम शांत होना शुरू करो। जिस परम स्वरूप ने सब कुछ बनाया है वो अपना स्वरूप आपको दिखाएगा, और आप में उसमें कोई भेद नहीं है। हमें नाटक करना है, हम नाटक कर रहे हैं इस शरीर में, तो वो आपको बता देगा। बहुत ज़रूरी है। किसी ने प्यार करा, अरे 2 सेकंड के लिए किसी से शादी करनी है, आप साथ लेके जाएंगे? आप लाए क्या है? यहाँ आए किसके संग हैं? बेफजूल की सारी चीज़ों में आप फंस रहे हैं। अपने आप को नाटक में समझो। जब तक किरदार को ये याद नहीं है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, ये मूवी मुझे साइन हुई है, मैं एक एक्टर हूँ, बस एक एक्टर हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। तो वो जो एक्टर को जो फैमिली मिली थी, जो सिचुएशंस मिली, चाहे वो रोड पर या बीमार, वो सिर्फ एक सिचुएशन है। तो जब एक्टर ये भूल जाता है और सोचता है ये सच है, तो सच मान के वो इस सच में हमेशा रहने के उद्देश्य से, क्योंकि लड़ाई भी करनी तो हमेशा रहना पड़ेगा। किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि देख लूंगा? आपको पता है अगले सेकंड आप यहाँ पर है? नहीं पता है। तो यहाँ जब सब कुछ झूठ रहता है, इस झूठ के संग आपकी सोल इस शरीर को बदलती है और आप पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर आकर कुछ अच्छा तो नहीं करा, पर दुख बहुत दिया है, बहुत परेशान कर रहे हो, और सोच रहे हो मन से परेशान हो गए इस शरीर को मार दो। तो इस सब चीज़ को सब कुछ छोड़ दो, एक जगह शांत बैठो। बस इतना कि 1 सेकंड में शरीर भी छूटा तो क्या ही जाएगा। मैं क्या लेकर के आया हूँ? ये तो सच है कि हर सेकंड कोई ना कोई जा ही रहा है, कोई भी जा रहा है। 2 सेकंड रोते हैं लोग, फिर कहते हैं कि अरे चले गए, बहुत अच्छे थे, फिर अपनी चीज़ों में लग जाते हैं। पर ये कोई देख नहीं रहा है कि जो आया था, जब वो गया तो उसको जला दिया, जिसको अपना अपना कह रहे थे, शरीर को ना। शरीर का जन्म हुआ, शरीर को जला दिया। यानी एक डायमेंशन में आने के लिए उसकी चीज़ों को यूज़ करने के लिए कॉस्ट्यूम मिलता है। वो कॉस्ट्यूम ये शरीर है। इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद हमारे द्वारा जो गलत कर्म बन गए, किसी को पेन देना, सारी चीज़ जो भी हमने गलत यहाँ पर किया, उस अहंकार के कारण कि मैंने गलत किया है, मेरे साथ गलत हो गया है, उस चीज़ को आप फेस करते हैं। तो जैसे इस अहंकार को उसको सरेंडर कर देते हैं कि तेरी बनाई दुनिया है, देख मैं ना समझूं, मैं खामा का अहंकार करके बार बार भटक रहा था, तूने मुझे याद दिला दिया कि मैं किस ओहदे का घटिया, या फिर ऐसा मैं किसी न किसी प्लानिट से, किसी न किसी ग्रह से मैं आया हूँ। सब जगह से है ना, जो भी है। यहाँ आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना है। आपको जिसने बनाया उससे बातें करनी है, उसको पुकारना है। जब वो आने लगेगा ना, आप फ्री हैं। आपको कोई भी नहीं, समझो, आपको समझ में आएगा। आप इस वक्त ही फ्री हैं। हम अपनी इच्छाओं से बंध गए हैं, अपनी अलग अलग लेबल लगा लिए हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप कुछ भी नहीं है यार, आप कुछ भी नहीं है यार। किसी को ढोंग करके दिखाना नहीं है। जब आप हमसे पूछते हैं कि हम क्या, हम रोड पे नाचते हो या कुछ भी करते हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। हम थोड़े समय के लिए आए हैं, क्या पता हम कौन हैं, आपको क्या करना है?
समझ के देखो। ऐसे ही आपको किसी से क्या करना है, आप जानते हो कि आप कौन हो। अगर आप नहीं जानते तो जिसने सब कुछ बनाया उसको सरेंडर कर दो, आप फ्री हो गए। क्योंकि आपकी समझ से तो सब कुछ खराब होना है, पर वो जानता है, वो आपको ले जाएगा। आपने शरीर को मार दिया, आप मुक्त नहीं हुए हैं। आप मुक्त नहीं हुए। शरीर के बिना पता नहीं कितने डिफिकल्ट डायमेंशंस हैं, जहाँ ना भूख ना प्यास ना इतनी सारी पेन है। तो यहाँ से फ्री होने का तरीका बस इतना सा है। सबसे पहला शांत, सब यहीं रहना है, सब यहीं रह जाना है। मैंने 25 इमारतें, करोड़ों रुपए, जो ट्रांजैक्शन पहले एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेके हो जाते थे, अब पैसों में हो रहे हैं। इसके लिए पागल नहीं होना है, इसको यहाँ नहीं जाने देना है। अगर इसमें मैंने शरीर छोड़ा, मैं यहाँ फंसूंगा। आप शांत हो जाइए। देखो, किसी को कुछ साबित नहीं करना है, किसी को लेकर के नहीं जाना है। यहाँ से जाना ही है तो फिर किस तरीके से, अगर आपको पता ही पड़ गया कि यहाँ से जाना ही है, किसी पल वो फ़ोन करके बुलाएगा मुझे, तो आपको डर नहीं लगेगा जब आपको वो चीज़ दिखा देगा, और जो लेने आ रहा है वो आपसे बात करने लग जाएगा, वो जिसने सब कुछ बनाया है। इसलिए आध्यात्म ये है कि आपको अपने आराध्य स्वरूप में लेकर के आता है। जो भी ये सुन रहा है ना, आप यूं ही ऐसे नहीं रुके हैं। क्योंकि तो यहाँ पर दिखावा और ड्रामे से मतलब नहीं है, आपसे कुछ चाहिए नहीं है, पर ये आपका स्वरूप है। अगर आप इसे शरीर को छोड़ दोगे बिना अपने आप को जाने, तो आप बार बार फंसोगे, क्योंकि आपके अंदर डिज़ायर रह जाएंगी। मेरे को ये चाहिए था, मैंने ये कर दिया, मेरे संग ये हुआ। ये सब झूठ है, कुछ नहीं हुआ आपके साथ। आपने कुछ करा ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, आपका कुछ है ही नहीं। इस्तेमाल कर रहे हो बस शरीर को। आप नहीं हुई है। आध्यात्म मार्ग पर आओ, सब समझ में आएगा।